नमस्कार साथियों, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख ही रहे हैं, हम यहाँ पर जेसन डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। जेसन डेटा किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिकली हम यहाँ पर दो तरीके से यूज़ करेंगे। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मैंने टेबल बनाया हुआ है, टेबल का हेडिंग ही दिया है और मैंने एक डाटाबेस बनाया हुआ है। डाटाबेस भी दिखा रहा हूँ आपको। डाटाबेस मैंने क्रूड के नाम से बनाया हुआ है। ये क्रूड के नाम से मैंने डाटाबेस बनाया हुआ है और एक टेबल है मेरे पास प्रोडक्ट के नाम से, और यहाँ पर कुछ डेटाज हैं। इस डेटा को मुझे, जैसे कि ये नेम है, प्राइस है, कोड है, ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पर लानी है। नेम, और मैं ये चीज़ें चेंज कर देता हूँ। नेम आएगा और प्राइस आएगा और इसका जो कोड है वो आएगा और ये सीरियल नंबर होगा। तो इसके लिए मैंने एक क्या किया है, एक मेरा प्रोजेक्ट है जेसन के नाम से, और इसमें मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैं जो डाटाबेस है उसे फेच करके जेसन बनाऊंगा। ठीक है, इसके लिए ये बनाया हुआ है मैंने। ये इंडेक्स पेज बनाया हुआ है जिसमें ये हमको अभी दिख रहा है जो डिस्प्ले, ये है, ये डिस्प्ले आ रहा है। ये पूरा प्योर HTML है। आप अपना जो भी, जिस भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं उसमें आप अगर jQuery यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं यूटिलाइज। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल बूट स्टेप लिया हुआ है CDN से, और यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल का हेडिंग हो गया। टेबल का जो बॉडी है जो डाटाबेस से आने वाला है वो डायनेमिकली आएगा। तो मैंने यहाँ पर केवल टी बॉडी स्टार्ट करके टी बॉडी क्लोज कर दिया है। इसके अंदर में सारा चीज़ आएगा। मैंने CDN jQuery का जो लाइब्रेरी है वो लगाया है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट चालू किया है। यहाँ पर रेडी फंक्शन मैंने लगाया है। रेडी फंक्शन में मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है। इसका मतलब है कि जब भी पेज लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन मैंने नीचे में बनाया हुआ है। इसमें क्या किया है कि मैंने ये गेट फंक्शन यूज़ किया है jQuery का हम लोग अजेक्स यूज़ करते हैं, और jQuery का एक पोस्ट यूज़ करते हैं, पोस्ट फंक्शन, और गेट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर गेट फंक्शन ही यूज़ किया है कि अजेक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें हम। तो अजेक्स में हमको तीन चार लाइनें लिखनी होती है, तो यहाँ पर हमारा एक ही लाइन से काम हो जाता है। तो जब पोस्ट से भेजे तो अजेक्स यूज़ करें, और गेट से कुछ भेज रहे हैं और लाना भी है आपको, तो आप अजेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, गेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पर्पस केवल लाने का है, तो मैंने ये गेट फंक्शन यूज़ किया है। और इसमें दो पैरामीटर हो रहे हैं यहाँ पर। पहला पैरामीटर क्या है कि आपका URL देना है, और यहाँ पर URL के साथ में मैंने ये डाटा भी भेजा हुआ है, फॉर्म स्टेटस, और इसमें वैल्यू दी है मैंने की, और ये अपना रिटर्न में जो आएगा वो दूसरा पैरामीटर है। अब इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, जो भी रिटर्न में उधर से आ रहा है उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर किया, और उस ऑब्जेक्ट वेरिएबल को मैंने लूप चलाया कि वो कि एक मिनट, ये कुछ लिखा गया है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट में जो भी आया है उसको मैंने लूप चलाया कि वो पूरा डेटा के साथ आ रहा है। तो उसको, उसका जो की है और जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो की है, इंडेक्स मतलब की हो गया, तो उसका भी मैं एक बार लूप चला रहा हूँ क्योंकि मुझे की वैल्यू चाहिए। तो की वैल्यू कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट में। तो ये ऑब्जेक्ट का मैंने फिर से अंदर में लूप चलाया है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें से मेरे को की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ से जो डेटा आ रही है और डेटा कैसे आ रही है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो हमारे API फोल्डर है उसके अंदर मैंने JSON_data के नाम से एक फ़ाइल बनाई है। ये PHP का फाइल है, और इसमें मैंने कनेक्शन लिया है। कनेक्शन करने के बाद ये जो एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं, ये डाटाबेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कब काम करेगा, जब उधर से रिक्वेस्ट आएगी तो उधर से हम गेट में ही भेजेंगे। गेट रिक्वेस्ट आएगी, इसलिए मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमको जो है ऐसा नहीं लिखना पड़ता $_get, और इसके बाद जो जो भी लिखना है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमको डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिल जाती है। जैसे अभी उधर से फॉर्म स्टेटस आ रहा है तो मैं फॉर्म स्टेटस लिखूंगा, ये मुझे मिल जाती है। ये फॉर्म स्टेटस इधर ला के हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या फॉर्म स्टेटस में ऑल लिखा हुआ आ रहा है। ऑल लिखा हुआ आ रहा है तो ये कंडीशन काम करेगा, और कॉल लिखा नहीं आ रहा है तो ये वाला दूसरा कंडीशन हम अभी बनाएंगे, अभी हमने बनाया नहीं है। ये कंडीशन मैंने बना के रखी है कि ऑल उधर से जब रिक्वेस्ट में आती है तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट वाले टेबल से पूरा का पूरा डेटा लाना है और क्वेरी रन करनी है। और एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया है। इस वेरिएबल में क्या किया है, व्हाइल लूप चलाने के बाद जो भी डाटा आते जा रही है उसको मैंने डेटा नाम के जो वेरिएबल है उसमें, ये अरे का वेरिएबल है ना, इसमें मैं स्टोर करते जा रहा हूँ। और लास्ट में मुझे जो भी ये इस अरे में मिला है, ये यहाँ पर खाली था 9 नंबर में, यहाँ पर
जब ये लूप चलते जा रही है तो इसमें डाटा आते जा रहा है, और जो भी डेटा आया है उसको मैंने जेसन बना दिया। जेसन बनाने के लिए हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है PHP का जेसन इनकोड, तो ये यहाँ से ये बन गया। तो आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने कोई डेटा लाई नहीं है, आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और यहाँ पर मुझे नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में करते हैं और मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि रिफ्रेश करने से हमारा वो API कॉल, जो API वाला जो फोल्डर के अंदर जेसन डेटा है वो कॉल होता है, क्योंकि हमने फंक्शन में अभी देखा। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक ये क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट में जानी है। तो रिक्वेस्ट में अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हम डाटा कोई नहीं भेज रहे हैं, वो तो URL से जा रही है ना। तो URL तो ये है, URL आप देख पा रहे हैं, URL में ही फॉर्म स्टेटस जा रहा है, अलग से हम कोई डेटा नहीं भेज रहे हैं। और रिस्पॉन्स में उधर इतने सारी चीज़ें मिल रही है। ये कैसे मिल रहा है, आप एक मिनट ये सब दिखाता हूँ। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये प्रीव्यू में देख सकते हैं। प्रीव्यू में आपको अच्छे से दिखेगा, और अच्छे से देखना है तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और नए टैब में आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से डेटा दिख रहा है। तो ये सारा डेटा जो आप अभी डाटाबेस में देखे थे, यही सब डेटा आ रहा है। अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सारी की सारी डेटा मैं ला रहा हूँ। तो सारे का सारे डेटा आने के बाद मुझे ये जो टेबल का जो ये रो है, रो बनाना है। इस सारे डेटा से डायनेमिक डेटा बनानी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबलाइन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से डेटा आ चुकी है। अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या करना है, एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल के लिए वेरिएबल और टी बॉडी ऐसे करके कुछ भी नाम दे सकते हैं। वेरिएबल तो वेरिएबल है, और इसको मैंने ब्लैंक रखा है। वहां से चीजें आते जा रही है, तो हमको रो बनाना है यहाँ पर। तो जो मैंने यहाँ पर लिया है, हमको डायनेमिक डेटा का रो बनाना है। तो ये वेरिएबल को मैंने यहाँ पर लिया। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट का यूज कर रहा हूँ। ऐसा करके भी आप उसी में जोड़ सकते हैं। तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये शॉर्टकट तरीका है। अब इसमें जितने रो हमको रो तो बनते ही जाएंगे, हमको यहाँ पर डेटा बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं TD, साथ ही साथ इसके जो नेम है उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा, यहाँ पर प्राइस हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ कोड था। क्या कोड था, चेक करते हैं। डाटाबेस में देखते हैं। डाटाबेस में है कोड, ठीक है, ये कोड है। तो इसका नाम हम देते हैं कोड। मोबाइल की जगह कोड हो जाएगा। और ये एक्शन में हम उसको एडिट का बनाएंगे। एडिट के लिए अभी हम फॉर्म भी यहाँ ऊपर में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर 4 बॉक्स बनने वाले हैं। ये मैंने कॉपी किया और 4 बॉक्स बनाते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं सीरियल नंबर के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया, ये हो जाएगा आपका वेरिएबल I1। इसको इंक्रीमेंट कराते जाएंगे जितनी बार ये चलेगा। इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पर वो अपना आ जाएगा, क्योंकि हमने डबल कोट से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर डबल कोट लगाएंगे, और ये हमारा I रहेगा। I आते जाएगा। ऐसे ही सारे जो डेटा है उसको भी हम यहाँ पर ला लेते हैं। ये मैंने ये जो वैल्यू आ रही है उसमें तो वैल्यू आ ही रही है, लेकिन मुझे स्पेसिफिक की का वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर की का नाम डालूंगा, क्योंकि डाटाबेस में मेरे यहाँ पर P नेम, P प्राइस, P कोड है, और मुझे यही तीनों चीज़ें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर P नेम, वेल डॉट P प्राइस, वेल डॉट P अंडरस्कोर कोड इस तरीके से लिया। और यहाँ लास्ट में मैंने एक बटन बनाया है। इस बटन पे अभी हम काम करेंगे। पहले इसका व्यू देख लेते हैं कैसे दिख रहा है ये। अच्छा, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने तो उसको कहीं पर रखा नहीं है। तो ये इसमें आते जा रहा है जब तक ये लूप चल रहा है। लूप चलने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर फील्ड का नाम क्या है, टी बॉडी नाम है। यहाँ पर टी बॉडी नाम है ना, ये टी बॉडी, इस टी बॉडी में जाके वो समा जाएगा, मतलब उसके अंदर जाएगा। तो उसके अंदर रखना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ना ही कोई आईडी देनी है, ना ही कोई क्लास। यहाँ पर नॉर्मल मैंने टैग लिखा, और यहाँ पर लिखना है HTML, और HTML के बाद ये जो टी बॉडी में जो भी डेटा आया हुआ है उसको यहाँ पास कर देना है, टी बॉडी। तो जो भी डेटा है सब, ओहो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ लानी है हमको। इस तरीके से हमने किया। अब रन करके देखते हैं। तो रन करने पे यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, और कॉलम तो हमारे ऊपर के हेडिंग पूरे सही आ गए हैं। अनडिफाइंड आ रहा है, तो उसको एक बार चेक करते हैं यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है।
हम सप्लाई में काम कर रहे थे। यहाँ पर हमने एक परिवर्तन किया है, क्या कि हम एक ही डॉलर ईच लगाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो डेटा आ रही है उसको मैं दिखा रहा हूँ। डेटा हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ देख रहे हैं आप, ये अरे ऑब्जेक्ट है, पहले अरे है उसके बाद ऑब्जेक्ट है। और मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैंने अरे के अंदर में भी फिर से अरे ऑब्जेक्ट है ये सोच के मैंने ये लगाया था। तो हमारे पास तो अरे ऑब्जेक्ट ही है, अरे ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट क्या करना है, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, डॉलर ईच फंक्शन के अंदर और ईच लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, जो भी डेटा आ रही है उसका की और वैल्यू, ऑब्जेक्ट में आ रहा है सारा की वैल्यू, ये क्या बोलते हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू का जो है लूप चलेगा ईच फंक्शन के द्वारा, इसमें सारा चीज़ आया हुआ है, इसका लूप चलते जाएगा, की वैल्यू निकालते जाएगा। और यहाँ पर हम वेल डॉट फील्ड का नाम देंगे जो उधर से आ रही है, तो वो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे अब क्या होने वाला है, हमको सही रिजल्ट मिल जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं सारे का सारा रिजल्ट आ गया, लेकिन यहाँ पर ये जो 1 1 ही आ रहा है, सारा रिजल्ट आ गया है। बटन को भी हमको सही करना है, तो बटन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं बटन जो टाइप है वो मैंने बटन कर दिया, यहाँ पर एडिट दे दिया, एक क्लास भी लगा देते हैं। यहाँ पर क्लास क्या होगा, btn और btn प्राइमरी लगा देते हैं। और साथ ही साथ ये जो लूप है, ये तो अभी लूप के अंदर ही हो गया ना, इसलिए वो नहीं काम कर रहा था, अब ये काम करेगा। हाँ, अब ये काम करेगा क्योंकि वो हर बार बढ़ते जाएगा ना, ये सही आना चाहिए। तो ये अब की बार ये अपना जो लूप है वो भी सही काम कर रहा है और बाकी सब चीज़ें काम कर रही है, डेटा भी प्रॉपर आ गया है। अब क्या करेंगे, एक बार हमने जेसन से ये डेटा ईच लूप से ला लिया, अब क्या करेंगे, अब मैं आपको फॉर्म में कैसे ये डायनेमिकली जाएगा वो बताता हूँ। तो एडिट बटन दबाएंगे और ये जो भी डेटा है वो एक फॉर्म में चले जाएगा। मैं आपको सबमिट वगैरह नहीं करके बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर जेसन का ही यूज़ बताने वाला हूँ कि जेसन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने बताया कि टेबल में हम कैसे ला रहे हैं, अब दूसरा तरीका बताऊंगा कि फॉर्म में कैसे, एक बटन को बस दबाएंगे और पूरा डेटा, जैसे अभी हमने टेबल बनाने के लिए कुछ लाइनें लिखी थी उतनी लाइनें नहीं लिखनी पड़ेगी हमको, डायरेक्ट बटन दबाएंगे और वो फॉर्म में ऑटोमेटिक जाके सेट हो जाएगा वो वैल्यू पूरा। तो वो करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या किया मैंने, एक ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल किया ऑन क्लिक पे इस बटन के, और फंक्शन का नाम हम दे रहे हैं गेट फॉर्म डेटा, और यहाँ पर एक पैरामीटर आएगी आईडी, और ये पी आईडी जो है डाटाबेस से जो उधर से आ रही है जेसन डेटा में, तो वो एक आईडी है, ये की है, और इससे हमको जो भी आईडी है वो मिल जाएगा। तो अब ये फंक्शन बनाते हैं, फॉर्म भी हम बनाएंगे, पहले फंक्शन ये नीचे में बना लेते हैं। ये फंक्शन बना लिया मैंने, उधर से जो भी आ रही है उसको मैंने यहाँ पे आईडी नाम दे दिया है, आईडी में सारा कुछ आ जाएगा। और इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। चीज़ें चेंज करनी है, पहला तो यूआरएल रहेगा, यूआरएल में सेम ही रहेगा, और यहाँ पर फॉर्म स्टेटस में क्या जाएगा, इधर हमने फॉर्म स्टेटस के लिए क्या बनाया है, फॉर्म स्टेटस एडिट डेटा जाएगा, उधर से एडिट डाटा जाए मतलब इधर से जाएगा एडिट डेटा, यहाँ पर एडिट डेटा मिलेगा, और यहाँ पर ये चेक करेगा कि इसके फॉर्म स्टेटस में क्या आ रहा है, और फॉर्म स्टेटस में जो भी आ रहा है उसके हिसाब से, हाँ साथ ही साथ में वो आईडी भी भेजेगा ताकि वो उस आईडी का ही डेटा उसको पास कर पाए। तो यहाँ पर एंड लगाते हैं, और यहाँ से जो आईडी आ रही है आईडी बराबर, और यहाँ पे प्लस करके देंगे आईडी, तो ये हमारा ये आईडी भी चले जाएगा, ये जो पैरामीटर से आ रहा है। तो यहाँ पर हम जाके ले लेते हैं ये आईडी, यहाँ पर आ जाएगी, केवल आईडी लिखने से आ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर में एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ना, तो ये आईडी आ जाएगी। इसको हम लोग क्वेरी में लिखेंगे कि किस तरीके से इस आईडी के बेस पे ही वैल्यू जानी चाहिए। ये मैंने ऊपर की क्वेरी जो है वो पूरा मैंने कॉपी करके नीचे ला लिया है, यहाँ पर हम चेंजेस करते चलते हैं। यहाँ पर हमको जो आईडी आ रही है वो लिखनी है, तो यहाँ पर हमको वैल्यू उधर से जो डायनेमिकली आ रही है उसके लिए मैंने डबल कोट से, क्योंकि यहाँ पर चालू है तो मैंने यहाँ सिंगल कोट दिया। अब मुझे फिर से वहाँ पर कुछ वेरिएबल डालना है, तो मैंने फिर से डबल कोट लगाया और यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, और यहाँ पर मैं डॉलर आईडी लिखूंगा तो मेरे को डायरेक्ट आईडी मिल जाएगी। ये क्वेरी रन होने का काम हो गया, यहाँ पर ये अरे बनने का भी काम हो गया। और अब क्या करना है, वहाँ से जो डेटा आ रही है वो यहाँ पर लूप में बन के आएगी, और जैसा पहले जाता था वैसे ही जाएगा, बस इस बार क्या है कंडीशन के बेस पे जाएगा। तो अब केवल एक ही लाइन में बस चेंज करना था और बाकी तो सेम जाएगा ही जाएगा। तो इसको आगे हम लोग कॉल करते हैं,
और ये मैंने कॉल किया हुआ है और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से। हाँ, यहाँ पर क्या करना है, ये सारी चीज़ें हटेगी और कैसे करना है इसको हम लोग आगे कोड करते हैं। यहाँ पर कोई टेबल की ज़रूरत नहीं है, पूरा टेबल का कोड हटाते हैं। हमको उधर से जो भी आ रहा है वो वेरिएबल लगेगा ही लगेगा और ये तो रहेगा। और ईच लूप तो चलाना ही, क्योंकि डायनेमिकली सेट कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है प्लस प्लस करने के लिए, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है ये देखिए, यहाँ पर हमको एक आईडी देनी होती है। हाँ, यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया नहीं है, मैं फॉर्म पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म के अंदर मैंने एक कार्ड लिया हुआ है और कार्ड के अंदर में जो बॉडी है उसमें मैंने पी नेम करके टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, पी प्राइस, पी कोड। इसके लिए मैंने इनपुट लिया हुआ है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पर देखेंगे नेम का तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नहीं, हमारा मेन पर्पस यहाँ पर आईडी है कि आईडी के बेस पे हम यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों को ही अलग अलग आईडी दी हुई है और यहाँ पर तो मैं आपको जो है बटन वगैरह मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी पर्पस के हिसाब से एडिट करना हो, सबमिट करना हो, उसके लिए यहाँ पर जो पर्पस है हमारा एडिट का है, तो मैं आपको सबमिट तो करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर डायनेमिकली डेटा कैसे सेट करनी है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये आईडी आ चुका है और यहाँ पर क्या करेंगे, उधर से भी सेम जैसा यहाँ पर आईडी में नाम दिख रहा है ऐसे ही नेम से उधर से आएगा, तभी ये आप डायनेमिकली सेट कर पाएंगे। तो उधर यहाँ पर जैसे पी नेम, पी अंडरस्कोर नेम है, पी अंडरस्कोर प्राइस है, पी अंडरस्कोर कोड है, तो उधर से भी वैसा ही डेटा आएगा। तो आपको यहाँ पर से दिखाता हूँ। यहाँ पर था, रिफ्रेश करते हैं तो इस बार ये फॉर्म अपना ऊपर में आ गया है, ये साइड में हो गया है, इसको ठीक करते हैं। ये हमने फॉर्म स्टेटस, फॉर्म कंट्रोल इसमें क्लास लगाया तो ये हमारा प्रॉपर सही से दिख रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उधर से क्या आने वाली, जैसे मैंने आपको आईडी बताया था कि आईडी में जो फील्ड दिए हैं वही नेम उधर से आएगा, तभी आप डायनेमिकली सेट कर पाएंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से, अच्छा हाँ, ये तो ऑन क्लिक पे काम करेगा ना, ऑन क्लिक पे फॉर्म डेटा जो है सेट होगी। तो जैसे मैंने ये बटन को, एडिट बटन को दबाया तो वहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये आईडी बन जा रही है। मैं अगर दूसरे वाले को दबाता हूँ तो क्या जाएगी, आईडी देख रहे हैं यहाँ पर टूट जा रही है। तो इस तरीके से ये इधर से जा रहा है, उधर से क्या आ रहा है रिस्पॉन्स में, ये देखेंगे। इसको मैं नए टैब में आपको दिखाता हूँ, ये मैंने नए टैब में देखा। तो वहाँ से पी आईडी आएगा और पी नेम आएगा, पी प्राइस आएगा। तो इस नाम के हिसाब से, क्योंकि ऐसा ही नाम, यही नाम से हमने आईडी बनाई है, तो वो डायनेमिकली उसमें सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी सेट हो रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। अभी डायनेमिकली सेट नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, हमने तो अभी पूरा कोड लिखा भी नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, डॉलर, और यहाँ पर हमको डबल कोट या सिंगल कोट लगा के हैश, क्योंकि हम आईडी की बात कर रहे हैं। जो आईडी है उधर से जो की आ रहा है वो आईडी के रूप में हमने, वहां से जो की आ रहा है उसको हमने वैसे ही, जो की आ रही है उसी नाम से हमने यहाँ पर आईडी बनाई है, तो वो मैच हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर जो वेल देख रहे हैं वो तो डिफॉल्ट हमारा jQuery का फंक्शन है, और ये वाला जो वेल है वो यहाँ से आ रहा है, ये वाला वेल है। और ये वाला जो की है वो डायनेमिकली आते जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया था, जिस नाम से हमने आईडी बनाया है उसी नाम से उधर से आते जा रहे हैं। तो इतने करने, बस इतने लाइन से हमारा डायनेमिकली फॉर्म में डेटा सेट हो जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, फिर से वापस रिफ्रेश करते हैं, और अब की बार मैं किसी को भी क्लिक करता हूँ तो डाटा नहीं आ रही है। चेक करके देखते हैं वैल्यू में असल में आ क्या रहा है, क्योंकि उधर से डेटा तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसमें क्या दिख रहा है वो चेक करते हैं। मैंने सेव किया और जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा तो कुछ अलर्ट में आना तो चाहिए, तभी तो समझ आए कि यहाँ पे वो सेट क्यों नहीं हो रहा है। मैंने एडिट बटन को दबाया तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसको ठीक कर। अभी देखा आपने वो उधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के लिए पहले एक लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो रहेगा, ठीक है, ये अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। वहाँ अभी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट आ रही है, जैसे अभी मैंने इसको जो है अलर्ट किया था तो ये ऑब्जेक्ट आ रही थी ना, तो इसी के अंदर फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में से की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा करना होगा। मैंने इसके अंदर ईच लूप लगाया है, अब ये तो यही रहेगा, इसको हटा देते हैं। वो तो अब इस बार आएगा ही आएगा, क्योंकि हमको ये पता चल गया ना, अभी तो इसमें ऑब्जेक्ट आ रही है। अब ये ऑब्जेक्ट आ रही है तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पास करना है और इसमें से की वैल्यू आएगी, ये इस तरीके से। अब की बार सही सेट हो जाएगा। ये जो उधर से जो रिस्पॉन्स में आया है उसको हमने यहाँ पर लिया है
इसका पहली बार लूप चला, इसमें ऑब्जेक्ट निकाला जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का फिर से अंदर लूप चलाया जाएगा, तो उसमें की वैल्यू निकलते जाएगी। तो इस बार सही हो जाना चाहिए। फिर से चेक करते हैं, रिफ्रेश किया और इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने एडिट किया। तो इस बार देख रहे हैं, पहले को मैंने दबाया तो कीबोर्ड आ गया, दूसरे में मोबाइल नोकिया है तो मोबाइल नोकिया आ गया। इस तरीके से हमने डायनेमिकली सेट कर लिए और आप अपने पर्पज़ के हिसाब से जैसा इसमें करना चाहें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।